शांति। सुनते हैं माँ जगदम्बा सरस्वती की जीवन गाथा और बन जाए उनकी तरह। दिव्य रूप दिखाने वाली देवी माँ। कैथल की ब्रह्मा कुमारी पुष्पा बहन जी बताती हैं कि इतनी सारी जिम्मेदारियां होते हुए भी मम्मा शांत और गंभीर रहती थी। गंभीरता ऐसी कि उसका भेद कोई पा नहीं सकता था, कि अर्थात उनके अंदर क्या है ये जान नहीं सकता था। आम आदमी जो होते हैं उनके अंदर जो भी होता है उसको वो 10 आदमियों को सुनाकर अपने को हल्का कर लेता है, लेकिन मम्मा के पूछने की किसी से हिम्मत नहीं होती थी कि मम्मा आपके मन में क्या है। इतनी वह सागर की तरह गंभीर रहती थी। इसका अर्थ यह नहीं कि मम्मा हर्षित मुख नहीं थी। मम्मा हंसती थी लेकिन शालीनता के साथ। मैंने पहली बार करनाल में मम्मा को देखा। उनको मैंने जगत माँ के रूप में देखा। मम्मा महीना भर करनाल में रही। मम्मा बड़े बड़े बुजुर्गों को भी बच्चों की तरफ पालना देते थे। मम्मा की दृष्टि उन पर पड़ते ही वे माँ मम्मा कहकर उनका लाड दुलार पाने के इंतजार में रहते थे। मम्मा अपनी दृष्टि से निहाल कर देते थे और वे मम्मा का दर्शन पाकर प्रेम के आंसू बहाते थे। भक्तों में भी ममता मई माँ। एक बार मम्मा करनाल में आने वाले थे। उनके स्वागत के लिए कई भाई बहन स्टेशन पर गए। उनमें बुजुर्ग भी थे और तथा वयस्क भी थे। वहाँ कुछ लोगों ने पूछा कि ये कौन है। किसी ने कहा यह हमारी माँ है। लोगों को आश्चर्य हुआ कि यह तो उम्र में छोटी लगती है। और जो बूढ़े हैं वो भी कहते हैं ये हमारी माँ है। फिर मम्मा वापस आबू जा रही थी तो स्टेशन पर सबको दृष्टि दे रही थी। उतने में स्टेशन मास्टर ने आकर पूछा कि ये कौन है। उसको कहा गया ये हमारी माँ है। उसने भी आश्चर्यचकित होकर मम्मा को देखा और मम्मा ने भी उसको देखा। मम्मा की दृष्टि में पड़ते ही वह मम्मा के चरणों में गिर पड़ा और माँ माँ कहने लगा। इस प्रकार अनेक भक्तों को भी आभास होता था कि मम्मा एक देवी शक्ति है, देवी माँ है। मैं बहुत बांधीली थी। एक बार छिपकर मम्मा से मिलने गई। मैंने मम्मा से कहा मम्मा मेरे बहुत बड़े बंधन है, क्या करूँ। मम्मा ने कहा ईश्वरीय सेवा एक ऐसा मधुर और श्रेष्ठ बंधन है जो सब स्थूल बंधनों को काट कर फेंक देता है। इस प्रकार मम्मा ने मेरी ईश्वरीय सेवा में रुचि बढ़ा और सर्व बंधनों से मुक्त कर मुझे ईश्वरीय सेवा के समर्पित होने का भाग्य भी बनाया। तब बाबा की तरफ ही इशारा। एक बार मैंने कहा मम्मा से कहा मम्मा मैं आपके ऊपर बलि चढ़ती हूँ। मम्मा ने कहा मेरे पर नहीं शिव बाबा पर बलि चढ़ो। मैंने कहा बाबा तो सामने है नहीं, सामने तो आप हो, इसलिए आप पर बलि चढ़ती हूँ। मम्मा ने कहा देखो बच्ची, बलि चढ़ना आसान नहीं, सारे लोग देख रहे हैं, दुनिया भी देख रही है। मैंने कहा मम्मा मैं तो पहले ही आप पर बलि चढ़ी हुई हूँ। मम्मा ने कहा बलि पूरा चढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ मम्मा। उसी समय मेरे मम्मा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा तुम अभी शिव पर बलि चढ़ गई हो। मम्मा ने बलि अपने ऊपर चढ़ने नहीं दिया, कहा तुम शिव पर बलि चढ़ती हो। इस तरह मम्मा हमेशा एक बाबा की तरफ इशारा करती थी और कहती थी उसी एक का अनुसरण करो, उसी को याद करो। बाबा के प्रति और यज्ञ के प्रति अटूट स्नेह। बाबा की हर बात पर मम्मा सदा हाँ जी करके चलती थी। मम्मा ने साकार बाबा में सदा निराकार बाबा को देखा। उनकी किसी भी बात को कभी हल्के रूप से न देखा न लिया। सदा आलमाइटी की आज्ञा समझकर चली और दूसरों को भी यही सिखाती रही। मम्मा के प्रति बाबा का दृष्टिकोण। बाबा मम्मा को बेटी के रूप में देखते थे तो माँ के रूप में भी देखते थे। बाबा ने उनको हमेशा यज्ञ माता का ही सम्मान दिया। कभी बाबा मम्मा को कहते थे मम्मा अब तो यज्ञ माता है, जगत माता है, बच्चों का याद प्यार दो। तो मम्मा बाबा के कहे अनुसार याद प्यार देती थी। इस प्रकार बाबा भी मम्मा को बहुत इज्जत देते थे और वैसे ही व्यवहार करते थे। इस प्रकार बाबा मम्मा को बेटी के रूप से आज्ञा की भी करते थे और यज्ञ माता के रूप से अथाह सम्मान भी देते थे। सजा से कोई सुधरता नहीं। कचहरी में मम्मा गलती किए हुए व्यक्ति को सजा नहीं देती थी, तो डांटती नहीं थी, परंतु यह जरूर कहती थी आगे से ध्यान रखो और दोबारा गलती होनी नहीं देना, अच्छी कर्म करो। मम्मा यहाँ तक की कोशिश करती थी कि इनकी बात यहाँ तक ही रह जाए और बाबा तक भी न जाए।
ही प्यारी मीठी मम्मा थी हमारी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।